तो चाहे हम जाने या ना जाएं, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, चाहे लुढ़कते पड़कते चाहे तेजी से, हम उसी परमात्मा की तरफ जा रहे हैं और एक ना एक दिन हमें वहां पहुंचना होगा। और उसका मार्ग कौन बताएगा? जैसे आज तुम सब लोगों का, मैं चाहे गलती से गुरु बन गया है ना, तो उसका मार्ग कौन बताएगा? क्योंकि एक हमारी गुरु परंपरा है, गुरु वंश की परंपरा है। मेरे जितने पूर्वज हैं सब सिद्ध पुरुष संत होते आए हैं। तो मुझे जमा जमाया मंच मिल गया। जितनी पूर्वजों ने तपस्या की है, जितनी उन्होंने भक्ति की है, मैंने वो अभी तक कुछ भी नहीं की है। बहुश्रुत एक शब्द आया है, बहुश्रुत। बहुत सुना बहुत है मैंने, लेकिन उनकी कृपा से जिन्होंने उन्होंने जितनी भी साधना कराई, बालपन से मैं उन्हीं के साथ रहा। योग भी कराया उन्होंने, वैराग्य भी कराया, है ना, साधन भी कराए, कर्मकांड भी सिखाया। तो हमारे गुरु का क्या सबसे बड़ा उपदेश था कि ये जीवन सांसारिक है, हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो ये जीवन सर्वांगपूर्ण होना चाहिए, हमें हर प्रकार की आवश्यकता होगी। जैसे शास्त्र में लिखा है, ये देह नष्ट हो जाएगा, इसमें आसक्ति नहीं रखनी है। लेकिन जब तक देह है तब तक तो करोगे पूजा। किससे करोगे? आचमन, पूजा, आरती सब इसी से करोगे, माला सब इसी से जपोगे। दूसरा आता है योग। ये दर्शन कराता है, उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार बिना योग के नहीं होगा। बाकी साधन हमें कहाँ ले जा रहे हैं? उसी योग की तरफ ले जा रहे हैं। जितने भी साधन है, चाहे व्रत है, चाहे उपवास है, चाहे अनुष्ठान है, चाहे मंत्र है, कुछ भी है, चाहे यज्ञ है, ये सब हमें कहाँ ले जा रहे हैं? योग की तरफ। ये दर्शन है और महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अकाट्य सिद्धांत है और केवल एक ही सिद्धांत है। क्योंकि जो वो परम परम परमात्मा है वो हमारे इन नेत्रों से नहीं दिखाई देगा। भगवान कृष्ण ने भी जब महाभारत में अपना विराट स्वरूप दिखाया है, तब अर्जुन से क्या बोले? तू इन नेत्रों से नहीं देख सकता। दिव्यम चक्षु ददामी, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ, तब उसको दर्शन कर सको। तो अब हम क्या होगा? जब हमें उस परमात्मा को देखना, तो हमें योग में जाना ही पड़ेगा। और वो कौन ले जाएगा? गुरु। और उन सबके भी गुरु कौन? परम गुरु भगवान जागेश्वर, भगवान शिव। शिव अर्थात कल्याण करने वाले। भगवान शंकर को क्या क्या है? योगीश्वर। और भगवान कृष्ण को क्या क्या है? योगेश्वर। योगीश्वर, ये जितने भी योगी हैं उन सब के स्वामी भगवान शिव, जितने भी। और भगवान कृष्ण को क्या क्या है? योगेश्वर। जो योग सब्जेक्ट है, जो विषय है, जो परमात्मा से हमको मिलाएगा, वो उसके स्वामी। योगीश्वर और योगेश्वर। और हरि हरि स्वरूप, हरि हर, उनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि रजोगुण में जब जाओगे तो वो परमात्मा से तुम्हारे विचारों को दूर करेगा। रजोगुण माने लग्जरी, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे साधन, अच्छे अच्छे सब चीज, समझ गए, अच्छे अच्छे भवन, वो छोड़ने पड़ेंगे। सतोगुण, तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी स्पष्ट कहा है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि दैवी संपदा वाले भक्त मुझको प्राप्त करेंगे। दैवी संपदा, दैवी संपदा में बहुत आती है। हस्ते है, क्षमा है, दम है, इंद्रिय संयम है, अक्रोध, अक्रोध भी है, शौच, शौच माने शुचिता, शरीर की शुचिता भी, मन की शुचिता भी, अंदर की। ये सब क्या है? दैवी संपदा। समरसता, किसी प्राणी में किसी प्रकार का भेदभाव ना करना, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कुछ हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना करना, समरसता।
ये सब दैवी संपदा वाले गुण जब आएंगे, ये क्या है? सब प्रैक्टिस। और योग में क्या आते हैं? पहले 2 सीढ़ी, यम और नियम। जो अष्टांग योग है, जिससे हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसकी तो शुरू की सीढ़ी में यही सब आते। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये सब जब तू नहीं रोकेगा, ये इंद्रिय संयम नहीं करेगा, मन को उन्होंने बताया इसमें 1000 घोड़ों की ताकत है, ये मन नहीं रुकेगा, मन भागेगा, तो इसको रोकना पड़ेगा, तो तू नहीं रोक सकता। तो अर्जुन ने कहा फिर भगवान जब आप ये सब बता रहे हैं तो मैं कैसे रोकूं? तब उन्होंने कहा है क्यों भाई? तस्मात योगी भवार्जुना, तो तुझे अब योगी बनना पड़ेगा, और ये जहां जा रहे हैं जाने दो। तो शास्त्र में क्या लिखा है? मन की एक बहुत अच्छी विशेषता लिखी है। मन की क्या? सबसे उत्तम वस्तु, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट, ये उसकी तरफ जाएगा। ये इसका नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक गुण है इसका, उधर जाएगा। तो हमारे गुरुदेव बातों बातों में, क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा रहता था, कीर्तन भजन भी अभी सुनने को मिलेंगे, मैंने माइक इसलिए लिया था कि कुछ बातें जो ये सुना रहे हैं मैं बताता रहूँ, है नहीं? जैसे अभी बीच में गजल आ गई थी, अभी वहाँ से फिर शुरू करूँगा। तो कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि यहाँ कीर्तन भी हो रही है, गजल भी हो रहे हैं, फिल्मी गाने भी हो रहे हैं, लेकिन अब जो भाव वाले हैं, क्योंकि सबका सनम कौन है? जागेश्वर भगवान शिव सनम। अब केवल किसका? भाषा का फर्क है। अंग्रेजी में भी आपका वो बहबू क्यों भाई, सब कुछ है। अब ये क्या है? भावना का फर्क। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो मेरे पिताश्री गुरु श्री थे, रामपुर में निवास करते थे, वहाँ उर्दू का बोलबाला था, नवाब की स्टेट। तो गजल शेर जो हर एक आदमी को समझ में आते हैं, उपनिषद वेद इनकी ऋचाएं हर एक की समझ में नहीं आ जाती। वर्मा जी को थोड़ा समय दूंगा, है बीच में आ गया, अभी शुरू करता हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। तो ये सब बातें क्यों हुई? ये हमारी एक दरबार की विशेषता है। किसी को अन्यथा लगे, किसी को समझ में ना आए, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? भक्त चाहिए। जैसे माता अपने पुत्र की, छोटे बात की, जो पुत्र होता है छोटा, उसकी कोई भी चेष्टा होती है, कोई भी शैतानी होती है, उससे वो क्या होती है? प्रसन्न। ऐसे ही भगवान के प्रति भक्त जो भी करता है, जो भी भाव प्रकट करता है, चाहे वो नृत्य करे, चाहे उनसे क्रोध करे, चाहे उनकी पुष्टि मार्ग से सेवा करे। पुष्टि मार्ग आता हमारा कि भगवान की छोटी कोई भी प्रतिमा को लेकर हम भोग भी लगा रहे हैं, उनको शयन भी करा रहे हैं, उनको स्नान भी करा रहे हैं, सब प्रकार से, तो भक्त की भावना है। तो ये सब बातें जो अब आ गई गुरु की बात है, नहीं तो जो इन्होंने गजल सुनाई, तो उसमें क्या आया? सनम। तो अगर आज की महफिल का भाव देखा जाए तो सबके सनम कौन है? भगवान शंकर। और भगवान शंकर जगत गुरु, और जितने भी संसार के गुरु हैं वो सब उन्हीं के रूप हैं। तम वंदे शिव रूपणम निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम। ये अपने अपने गुरु के लिए आता है, तम वंदे शिव रूपणम निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम। तो ऐसे भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर की और भी बहुत सी विशेषताएं, कि जो विपरीत धर्म है, विपरीत बिल्कुल अपोजिट, विरोधाभास, वो सब भगवान शंकर के अंदर ही है। दूसरी विशेषता, वो केवल एक ऐसे महादेव हैं भगवान शंकर, एको रुद्रा द्वितीया नास्ति, नमस्ते रुद्र मन्य भूतोता ईश्वे नमा बाहुभ्या भूताते नमः, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च। क्या विशेषता है उनकी? कि चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी। जैसे सतोगुणी कौन होते हैं? देवता, देव स्वरूप में सतोगुण से पहुंचे। तमोगुणी कौन है? राक्षस, असुर।
सब ही उनके भक्त हैं, सभी उनके इष्ट हैं। ऐसा कभी देखा है आपने कॉम्बिनेशन? जैसे राक्षस भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी से पूजा क्या करेंगे? स्वार्थ, स्वार्थ के द्वारा कि हम बलशाली हो जाएं, हम अमर हो जाएं, स्वार्थ। तो केवल रुद्र, केवल शिव, केवल आशुतोष, केवल कपर्दी, कितने सारे नाम हैं। प्रगल्भम प्रकष्टम, ये सारे उनके भगवान शंकर के नाम।